जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउथ इक्वेशन। देखो राउथ ने क्या किया, राउथ ने प्रपोज की राउथ इक्वेशन किस किस का पार्ट लेके उसने लैग्रैंज वेरिएबल्स का भी यूज कर लिया और हैमिल्टन वेरिएबल्स का भी यूज कर लिया। ठीक है, तो राउथ के जो हमारे पास वेरिएबल्स बने, एक तो टाइम बना, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बने, और हमारे पास जो जनरलाइज वेलोसिटी थी ना, उसने क्या किया, जो हमने हैमिल्टन में क्या किया था, लैग्रैंज मूवमेंट उनका जनरलाइज मोमेंटम का यूज किया था ना, तो उसने क्या किया, जो जनरलाइज वेलोसिटी के जो कोऑर्डिनेट है ना, Q1 डॉट, Q2 डॉट, QM डॉट, फिर QM+1 डॉट और लास्ट तक QN डॉट तक, इसने क्या किया, कुछ एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट को तो जनरलाइज मोमेंटाइज की फॉर्म में यूज कर लिया। जैसे Q1 डॉट की जगह P1 ले लिया, Q2 डॉट की जगह P2 ले लिया, QM डॉट की जगह PM ले लिया, और जो बाकी के जो जनरलाइज वेलोसिटी थी उनको एज इट इज यूज कर लिया। इसलिए इसने बोला है कि राउथ ने क्या किया, हैमिल्टन वेरिएबल्स का भी यूज कर लिया और लैग्रैंज वेरिएबल्स का भी यूज कर लिया। अब देखो जो हमारे पास क्या है, हैमिल्टनियन फंक्शन ये होता था, तो इसने क्या किया, राउथ ने हैमिल्टनियन का यूज किया, तो हैमिल्टनियन की जगह तो आ गया राउथ का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा PI/QI डॉट माइनस के एल। लेकिन अब देखो जो PI थे वो कितने कोऑर्डिनेट थे, 1 से लेके M तक थे, तो इसने क्या किया, 1 से लेके M तक का ही क्या किया, इसने यूज किया। ठीक है, माइनस में L किसका फंक्शन है, जो लैग्रैंज है टाइम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का। अब क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, अगर R का विद रिस्पेक्ट टू T और dt, प्लस में फिर R का विद रिस्पेक्ट टू QI dQI। अब देखो जो I है, I की वैल्यू 1 to N तक है, इसने इसको दो पार्ट में डिसोशिएट कर लिया, 1 से लेके M तक और M+1 से लेके N तक। तो इसने क्या किया, R का विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारे पास, R का विद रिस्पेक्ट टू QI dQI, ये तो M कोऑर्डिनेट्स थे, और जो हमारे पास M+1 से लेके जो N तक के वो यहाँ पे लिख दिए। यानी कि हमारे पास जो जनरल राउथ का विद रिस्पेक्ट टू जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो रहा था M तक का यहाँ लिख लिया, M+1 से लेके N तक का यहाँ लिख लिया। फिर R का विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज मोमेंट आज कितने कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके M तक वेरी करेगा। फिर कौन बच गया, ये हमारे पास बच गए, तो ये कहाँ से तक है, M+1 से लेके N तक, तो क्या होगा, करली R बाय में करली QI डॉट dQI डॉट। ये तो हमारे पास इधर वाले फंक्शन का हो गया। जब इसमें लगाएंगे U इंटू वी का लगेगा, तो देखो V एच टी यू का डेरिवेटिव प्लस में U एच टी वी का डेरिवेटिव। अब देखो जो L फंक्शन है टाइम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का, तो L का विद रिस्पेक्ट टू T dt, तो इस तरह L का विद रिस्पेक्ट टू QI dQI। लेकिन I की वैल्यू 1 to N तक है ना, तो M तक का यहाँ लिख लिया, और हमारे पास M+1 से लेके N तक का यहाँ लिख लिया। फिर L का विद रिस्पेक्ट टू QI डॉट और dQI डॉट ये रहा, वही M तक का यहाँ लिख लिया, M+1 से लेके N तक का यहाँ लिख लिया। अब देखो लैग्रैंज के हमने पढ़ा था कि करली L बाय में करली QI डॉट PI के बराबर होता, और उसकी हेल्प से हमने ये निकाला था, कैसे, देखो ये लैग्रैंज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, करली L बाय में करली QI डॉट की वैल्यू PI थी, तो यहाँ से हमने करली L बाय में करली QI की निकाली थी, क्या आ गई थी, PI डॉट। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का जाके इस इक्वेशन में यूज कर देंगे। इस इक्वेशन देखो फर्स्ट को तो एज इट इज रखा, सेकंड को एज इट इज रखा, थर्ड को एज इट इज रखा, लेकिन करली L बाय में करली QI की जगह पे अब मैं क्या लिख सकती हूँ, PI डॉट लिख सकती हूँ ना, dQI। फिर देखो माइनस में M+1 वालों को हमने कोई भी चेंज नहीं किया, बस इसका ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड में M+1 से लेके N तक का समेशन को हमने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, उनको एज इट इज रखा है। और जो यहाँ पे करली L बार में करली QI डॉट उसकी जगह पे PI रखा है, जैसे मैंने रखा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई। अब मेरे पास जो राइट ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और जो ये हमारी राइट हैंड साइड है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद देखो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने एक जहाँ पे निशान लगाया हुआ है, एक यहाँ पे लगाया, यानी कि DPI का कांस्टेंट यहाँ पे तो है करली R बाय करली PI, और यहाँ पे क्या है QI डॉट, यानी इसकी कंपेयर करके ये आ गई। फिर देखो डबल लाइन कहाँ लगाई हुई है, DQI ये रहा, DQI ये रहा, यहाँ पे तो DQI का कोफिशिएंट करली R बाय करली QI, और यहाँ पे क्या है DQI का PI डॉट, तो यानी माइनस के PI डॉट, ये वैल्यू यहाँ लगा दी। फिर अब मैं क्या करूँगी, M+1 वालों को कंपेयर करूँगी। देखो यहाँ पे तो DQI का है कर माइनस के करली L बाय करली QI, और यहाँ पे क्या है करली R बाय में करली QI, तो ये इक्वेशन ऐसे लिख दी। ऐसे मैंने इसको कंपेयर कर लिया, DQI डॉट को, यहाँ पे है करली R बाय करली QI डॉट, यहाँ पे माइनस के करली L बाय करली QI डॉट। ठीक है, अब बच्चा क्या T वाली, देखो यहाँ पे तो करली R बाय करली T, और ये है माइनस के करली L बाय में करली T, ये इक्वेशन आ गई, यानी कि 3 इक्वेशन तो ये आ गई। अब मैं राउथ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए इनको सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो देखो करली R बाय में करली QI डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू माइनस से करली L बाय में करली QI, और हमारे पास करली R बाय करली QI की माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, और ये इक्वेशन स्टार इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 0 के इक्वल है, तो हमारे पास राउथ इक्वेशन ऑफ मोशन की ये इक्वेशन आ गई। तो देखो अब इसने क्या कहा
जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई, जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन आई, जो हमारी ये थर्ड इक्वेशन आई, जो हमारी ये फोर्थ इक्वेशन है, ये सारे की सारी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करे, राउथ इक्वेशन को। अब इस बात का ध्यान रखना, हमने इन वैल्यूज को कब निकाला था, जब आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करा था, m+1 से लेके n तक वेरी करा। और इनको कब निकाला था, इनको जब निकाला था जब आई की वैल्यू क्या थी, 1 से लेके m तक की थी। ठीक है, ये आपके नोट्स में पता नहीं कैसे समझा रखा है, लेकिन आपको पेपर के अंदर आ जाए तो बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे सोल्व करके दिखाना है, तो सारे राइट डाउन कर लेना है इसको। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम कल करेंगे।